हेलो, नमस्कार गाइज। कैसे हो सभी? आई होप कि आप अच्छे होंगे। सभी को गुड मॉर्निंग मेरा। गाइज आज अपने इस सेशन में बात करने वाले हैं हनुमानगढ़ ज़िले के बारे में। राजस्थान के अंदर जो हनुमानगढ़ ज़िला है उसके बारे में बात करने वाले हैं। कैसे स्थापना की गई, कौन सा उपनाम है, किस तरह से उनके अंदर क्या क्या हुआ था, वो क्लियर है। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको आगे वाले नोटिफिकेशन ज़रूर मिल सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस बात कर लेते हैं अपने हनुमानगढ़ की। हनुमानगढ़ क्या है? राजस्थान का एक ज़िला है, क्लियर है। तो इसकी अगर अपने सबसे पहले बात करते हैं हनुमानगढ़ की स्थापना के बारे में, यानी हनुमानगढ़ की अगर बात करें स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी गाइज 12 जुलाई 1994 को। कब? 12 जुलाई 1994 को किसकी स्थापना की गई थी गाइज? हनुमानगढ़ की स्थापना की गई थी, क्लियर है। अब इसकी स्थापना कब क्यों की गई थी 12 जुलाई 1994? पहले ये किसके अंदर था गाइज? ये पहले मिक्स था किसके अंदर? श्री गंगानगर के अंदर, क्लियर है। और 12 जुलाई 1994 को गंगानगर से इसको क्या कर दिया गया? विभाजित कर दिया गया। गंगानगर से इसको क्या किया गया? विभाजित किया गया। और विभाजित करने के बाद ही इसको क्या किया? एक अलग ज़िला बनाया गया। कौन सा बनाया गया था? वो हनुमान HMH जिसको बोलते हैं हनुमानगढ़ बनाया गया। और ये कौन सा ज़िला बना था? राजस्थान का 31वां ज़िला बना था राजस्थान का। गाइस हनुमानगढ़ कितना नंबर ज़िला बना था? 31 नंबर ज़िला बना था। कहाँ का? राजस्थान का, क्लियर है। यहाँ पे और बात करते हैं हनुमानगढ़ ज़िले में, तो एक परियोजना आई थी। उसके बाद यहाँ पे बनने के बाद यहाँ से एक परियोजना चली थी। उस परियोजना का नाम दिया गया था यहाँ पे इंडो डच चल। क्या नाम दिया गया था? इंडो डच चल परियोजना। गाइस क्लियर है। हनुमानगढ़ ज़िले में विभाजित होने के बाद यहाँ पे एक परियोजना आई थी। कौन सी आई थी? इंडो डच चल परियोजना आई थी। और वह परियोजना कहाँ से जो प्रारंभ होती थी? सिंधुमुख नहर से चलती थी। यह जो परियोजना थी इंडो डच चल परियोजना थी, यह कहाँ से चलती थी? यह परियोजना गाइस चलती थी सिंधुमुख नहर से चल रही थी। चल रही है या रही थी? क्लियर है गाइज? चल रही है या चल रही थी? ये परियोजना कहाँ से चल रही है? सिंधुमुखी नहर से चल रही थी। और यहाँ पे क्या हुआ था? एक हनुमानगढ़ में, यहाँ से हनुमानगढ़ में इसके बाद क्या हुआ था? यहाँ पे गाइज यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ, पहले बता देता हूँ, तो यहाँ पे आपको 4-5 क्वेश्चन मिल चुके हैं कि राजस्थान का 31वां ज़िला कौन सा था? हनुमानगढ़ था। और गंगानगर को विभाजित करके जो ज़िला बनाया गया था वो अलग ज़िला कौन सा बनाया गया था? हनुमानगढ़ बनाया गया था। और कब बनाया गया था? 12 जुलाई 1994 को बनाया गया था। कौन सी परियोजना चली थी? इंडो डच परियोजना। और इसमें इंडो डच परियोजना में कहाँ से चली थी? सिंधुमुख नहर से ये परियोजना चली थी, क्लियर है। और इसमें क्या हुआ था? तराइन का तृतीय युद्ध हुआ था। हनुमानगढ़ में कौन सा युद्ध हुआ था? हनुमानगढ़ में एक हुआ था तराइन का थर्ड युद्ध। थर्ड युद्ध हुआ था, तराइन का तृतीय युद्ध हुआ था। और तराइन का तृतीय युद्ध किस किस के बीच हुआ था? क्लियर होगा सभी को गाइज। तराइन का तृतीय युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो तराइन का तृतीय युद्ध हुआ था यहाँ पे मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गौरी और किसके बीच में? बताइए गाइज। पृथ्वीराज चौहान के बीच। पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। यानी तराइन का तृतीय युद्ध कहाँ पे हुआ था गाइज? हनुमानगढ़ में हुआ था। और किन किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद गौरी प्लस और पृथ्वीराज चौहान के बीच में यहाँ पे हुआ था, क्लियर है। और अगर अपने यहाँ पे बात करते हैं हनुमानगढ़ में सबसे ज़्यादा फसल के बारे में बात करते हैं, सबसे ज़्यादा फसल कौन कौन सी पाई जाती है यहाँ पे? सबसे ज़्यादा फसल की बात करते हैं तो यहाँ पे नंबर 1 होती है गाइज कपास। और दूसरा यहाँ पे होता है चना, क्लियर है।
कपास और चना यहाँ पे सबसे ज़्यादा फसल पाई जाती है। नंबर 1, नंबर 2 चना और कपास यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है, फसल पाई जाती है। क्लियर है। हनुमानगढ़ के बारे में मैं आपको शॉर्टली में बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए महत्वपूर्ण है और काफ़ी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और हनुमानगढ़ ही एक ऐसा ज़िला है कि सिर्फ़ और सिर्फ हनुमानगढ़ ही एक ऐसा ज़िला है जहाँ पे क्या होती है कि जिसमें भाखड़ा नागल परियोजना द्वारा सिंचाई होती है। कौन सी परियोजना के द्वारा सिंचाई होती है? भाखड़ा नागल परियोजना के द्वारा सिंचाई की जाती है। हनुमानगढ़ के अंदर कौन सी परियोजना के द्वारा सिंचाई की जाती है? भाखड़ा नागल परियोजना के द्वारा गाइज यहाँ पे सिंचाई होती है। क्लियर है। और यह कौन सा हनुमानगढ़ ज़िला कौन से 2 स्टैटिक ज़िलों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूता है? हनुमानगढ़ 2 स्टैटिक ज़िलों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूता है। कौन कौन से है वो? यहाँ पे नंबर 1 है हरियाणा, दूसरा है यहाँ पे पंजाब हरियाणा 2 ज़िलों की ये क्या करता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को यहाँ पे छूता है ये। क्लियर है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्लियर है गाइज, यानी जो राष्ट्रीय सीमा सॉरी यहाँ पे क्लियर है गाइज हनुमानगढ़ के बारे में। और चलिए नेक्स्ट अगर अपनी बात करते हैं, यहाँ पे मैं इसमें बता देना चाहता हूँ आपकी इसमें भी काफ़ी पर्सन बन चुके हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं आगे आने वाले एग्ज़ाम में राजस्थान पुलिस पटवार के लिए। अगर समझ आया है तो गाइज एक थंब जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि अपने आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आया क्लियर, यहाँ तक हुआ क्लियर। चलिए तो नेक्स्ट बात करते हैं अपने हनुमानगढ़ में। अगर अपने बात करते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे क्या है, एक दुर्ग है हनुमानगढ़ के अंदर। कौन सा दुर्ग है? बटनेर। गाइज कौन सा दुर्ग है? बटनेर दुर्ग है गाइज। क्लियर है। और बटनेर दुर्ग कहाँ पे स्थित है? पहले इसकी बात कर लेते हैं। बटनेर दुर्ग है तो इस बटनेर दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? बटनेर दुर्ग का निर्माण की बात करते हैं तो निर्माण कराया था राजा भूपत सिंह। राजा भूपत सिंह ने बटनेर दुर्ग का निर्माण करवाया था। क्लियर है। और यह कौन सी नदी के तट पर स्थित है? यह है घग्गर नदी के तट पर स्थित है। क्लियर है गाइज। हनुमानगढ़ में कौन सा दुर्ग है? बटनेर दुर्ग है। और बटनेर दुर्ग का अगर बात करते हैं कि निर्माण किसने कराया है? राजा भूपत सिंह ने। और भूपत सिंह जो ये बटनेर दुर्ग है वो कौन सी नदी के तट पर स्थित है? घग्गर नदी के तट पर स्थित है। क्लियर है गाइज। अगर ये क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। उससे पहले नोट करना है तो नोट कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बकाया हमारा नंबर है 95 212 96 374 पर भी आप PDF ले सकते हैं कांटेक्ट करके। फिर अगर ये नहीं चाहते हो तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है GK एजुकेशन के नाम से, स्काई एजुकेशन आएगा गाइज नाम आगे, इस पे भी जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो और वहाँ से भी आपको PDF क्या होगी गाइज फ्री में प्रोवाइड मिलेगी। चलिए फटाफट नोट कर लीजिएगा ताकि आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद चलिए करते हैं आगे बात। थोड़ी सी बटनेर दुर्ग की और बात कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ कि बटनेर दुर्ग को 2 और नाम से भी जाना जाता था। 2 और नाम थे इसके बटनेर दुर्ग के, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कौन कौन से नाम था। तो जो उसमें था नंबर 1 था उत्तर का प्रहरी के नाम से बटनेर दुर्ग को। और दूसरा अगर अपने यहाँ पे बात करने वाले हैं उत्तर बड़ किवाड़। इन 2 नामों से भी कौन से दुर्ग को जाना जाता था? बटनेर दुर्ग को इन 2 नामों से भी जाना जाता था जो हनुमानगढ़ में स्थित है। क्लियर है गाइज। तो क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। और यह क्या है था, इसका एक नाम और था जिसका मैं यहाँ पे बता दूँ। इसको कौन सा दुर्ग कहा जाता था?
दावन श्रेणी का दुर्ग, दावन श्रेणी का दुर्ग भी इसे कहा जाता था। क्लियर है गाइज? अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। तो इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि गाइज यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि काफ़ी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। उसी के हिसाब से मैं आपको क्वेश्चन के हिसाब से बना के बता रहा हूँ, ताकि इसमें आपको आसानी से समझ आ सके। क्लियर है? चलिए, और अगर अपने बात करते हैं आगे हनुमानगढ़ के अंदर और क्या चीज़ है, तो हनुमानगढ़ के अंदर अगर अपनों ने बात कर ली है, फसल की बात कर ली है, और गाइस एक दुर्ग की बात कर ली है। अब दुर्ग के बाद अगर अपने बात करते हैं, हनुमानगढ़ में एक चीज़ है यहाँ पे अपने को मिलता है देखने को, हनुमानगढ़ के अंदर गोगा मेडी। क्लियर है गाइज? मिलती है ना, गोगा मेडी देखने को मिलती है यहाँ पे अपने गोगा मेडी। तो गोगा मेडी किसके लिए प्रसिद्ध है, ये सभी को पता होगा। गोगा मेडी किसके लिए प्रसिद्ध है? गोगा मेडी गाइज सांपों के देवता के रूप में प्रसिद्ध है। सांपों के देवता के रूप में प्रसिद्ध है, इसको माना जाता है। और सांपों के देवता कौन थे गाइज? सांपों के देवता की बात करें तो अगर अपने बात करते हैं तो यहाँ पे कौन थे? गोगा जी। क्लियर है? सांपों के देवता किसको माना जाता है? यहाँ पे गोगा जी को माना जाता है। तो इसलिए यहाँ पे हनुमानगढ़ में गोगा मेडी में किसका मंदिर है? तो गोगा मेडी में यहाँ पे अपने इसका यानी गोगा जी महाराज का क्या है यहाँ पे मंदिर है। क्लियर है गाइज? यानी हनुमानगढ़ में क्या है? गोगा मेडी है। गोगा मेडी कहाँ पे है? गोगा मेडी किसके रूप में प्रसिद्ध? सांपों के देवता के रूप में प्रसिद्ध है, जो कौन थे? गोगा जी थे। और यहाँ पे हनुमानगढ़ में क्या है? गोगा जी का भी मंदिर है। क्लियर है गाइज? यह मंदिर एक किसके आकार का है? जो कि ये मंदिर है ना, जो गाइज ये जो गोगा मेडी मंदिर है, जो मस्जिद नुमा आकार का मंदिर है। मस्जिद नुमा आकार का एक मंदिर, एक टाइप का मंदिर कहाँ पे स्थित है? हनुमानगढ़ के गोगा मेडी में स्थित है। कौन सा मंदिर? गोगा मेडी का जो मंदिर है वो कहाँ, किसके आकार का? मस्जिद नुमा आकार का मंदिर है, प्रसिद्ध है। इसका मुख्य द्वार पर क्या लिखा हुआ है? जो मस्जिद नुमा आकार का मंदिर है, इसके मुख्य द्वार पर लिखा हुआ क्या है? मुख्य द्वार पर क्या लिखा हुआ है गाइज? बता सकते हैं कोई? मुख्य द्वार पर इसमें लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। बी है गाइज, ये यहाँ पे है, बी नहीं है, बिस्मिल्लाह यहाँ पे लिखा हुआ मिला है गाइज। यानी किसके ऊपर? जो गोगा मेडी का जो गोगा जी मंदिर है उसका मुख्य ये किसके आकार का है? मस्जिद का आकार का है, जिसके मुख्य द्वार पर हमारे को क्या लिखा हुआ है? अभी भी बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। तो ये किसके रूप में प्रसिद्ध है? गोगा जी की, यानी के सांपों के देवता थे उसके रूप में प्रसिद्ध थे। जो गोगा जी थे वो कौन थे? यानी एक चौहान वंशक थे। गोगा जी कौन से वंश के थे? ये भी मैं बता देना चाहता हूँ आपको। गोगा जी चौहान वंशक थे, जिसके लिए यानी गोगा जी चौहान को कहा जाता है। और इनको दूसरा अगर अपने बात करते हैं, गोगा जी को अगर दूसरा नाम से जाना जाते हैं तो किस नाम से? जौहर पीर के नाम से भी अपने इनको जान सकते हैं। गोगा जी का दूसरा नाम क्या है? यानी उपनाम से अगर बात करते हैं तो किसके नाम से जाना जाता है? जौहर पीर के नाम से भी इनको जाना जाता है। क्लियर है गाइज? अगर यहाँ तक समझ आया हो तो एक थंब जरूर कीजिए, डन प्रेस कीजिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। अच्छा लगे तो आगे भी शेयर कीजिएगा, उन फ्रेंड्स को भी शेयर कराइएगा। फटाफट नोट कर लीजिएगा। गोगा जी यानी गोगा मेडी की बात कर रहे हैं, उसमें आगे चलते हैं, बाद में आगे बात करेंगे। हाँ जी, क्लियर हुआ गाइज? चलो क्लियर हो गया है तो आगे चले बात करते हैं। आगे यहाँ पे गाइज एक और हमारे को मिला है हनुमानगढ़ के अंदर, जो एक गोगा मेडी मिली थी, तो दूसरा हमारे को गाइज यहाँ पे मिला है कौन सी? एक सभ्यता मिली थी। कौन सी सभ्यता मिली थी गाइज? यहाँ पे कालीबंगा सभ्यता। यानी कालीबंगा का अर्थ यहाँ पे मैं बात करने चाहता हूँ, तो काली का मतलब होता है काला, और प्लस बंगा का अर्थ होती है यहाँ पे चूड़ियाँ, यानी काली चूड़ियों जिसका नाम पड़ा उसी से ही यहाँ पे इसका नाम क्या पड़ा। दोनों को मिलाकर अगर संधि बनाई जाए तो यहाँ पे क्या बनता है गाइज? जिसका नाम कालीबंगा नाम यहाँ पे बनता है।
क्लियर है। इसी से इसका नाम क्या बना है, कालीबंगा सभ्यता बनी है। और ये कौन सी नदी के किनारे पे स्थित है गाइज, जो कालीबंगा सभ्यता है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है, जो मैंने आपको बताया था भटनेर दुर्ग स्थित है, वहीं पे ये स्थित है। यानी कौन सी नदी, घग्गर नदी के तट पर या किनारे पर स्थित है। और ये हड़प्पा कालीन सभ्यता की खोज में 1952 में किसने खोज की थी, अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। यानी कौन सी कालीन सभ्यता में, यानी हड़प्पा कालीन सभ्यता में। हड़प्पा कालीन सभ्यता की खोज, इसमें किसकी खोज हुई थी, हड़प्पा कालीन सभ्यता की खोज हुई थी। और हड़प्पा कालीन सभ्यता की खोज गाइज कब हुई थी, हड़प्पा कालीन सभ्यता की खोज हुई थी 1952 में। और 1952 में गाइज किसने की थी, 1952 में खोज हड़प्पा कालीन सभ्यता की खोज की थी अमलानंद घोष ने। क्लियर है, अमलानंद घोष ने। क्लियर है गाइज। यानी यहाँ पे अगर कालीबंगा की बात करें तो घग्गर नदी के तट पर स्थित है। और इसमें यहाँ पे क्या हुआ, हड़प्पा कालीन सभ्यता मिली थी जिसकी खोज 1952 में की थी। और 1952 में किसने की थी, अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। क्लियर है। और इसके जो उत्खनन करता थे, यानी जो ऊपर ये लिखी हुई है कालीबंगा सभ्यता थी, इसके जो उत्खनन करता थे, उत्खनन करता यानी जिसको उत्खनन करने वाले थे, यानी जहाँ पे अवशेष प्राप्त कराने वाले थे, वो गाइज कौन थे, तो वह यहाँ पे बात करने वाले हैं वी.के. थापर व वी.वी. लाल। यानी वी.के. थापर व वी.वी. लाल, ये दो लोग थे जो कौन थे गाइज, यहाँ पे इसके उत्खनन करता थे, यानी कि इसकी हड़प्पा कालीन सभ्यता की उत्खनन करता थे। क्लियर है गाइज। यहाँ पर और अवशेष मिले हैं, जो अवशेष प्राप्त हुए हैं हमारे को, अवशेष की बात करते हैं गाइज। यहाँ पे अवशेष कौन से मिले हैं, तो अवशेष की बात करने वाले हैं तो अपने यहाँ पे जुते हुए खेतों के, यानी बीज जो जुते हुए खेतों के अवशेष मिले हैं, यानी जुते हुए खेतों के अवशेष गाइज हमारे को यहाँ से क्या हुए हैं, प्राप्त हुए हैं। जुते हुए खेतों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो हड़प्पा कालीन सभ्यता यानी कालीबंगा की सभ्यता से हमारे को यहाँ से प्राप्त हुए हैं। क्लियर है। और कालीबंगा का मैंने अर्थ आपको बता ही दिया है, काले रंग की चूड़ियाँ, यानी काला या काली चूड़ियाँ जिसको बोलते हैं, काला रंग की चूड़ियाँ बोलते हो या काला चूड़ियाँ बोलते हो, वही चीज़ हमारे को यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा था। क्लियर है गाइज। चलिए, और चलते चलते एक बार नोट कर लीजिए फटाफट, फिर मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। चलिए, हनुमानगढ़ के बारे में अगर मैं आपको और बताने वाला हूँ तो यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक कालीबंगा के साथ साथ कालीबंगा सभ्यता के साथ साथ एक और हुई थी जिसकी अपने बात करते हैं पीलीबंगा, जो अभी भी प्रसिद्ध है, पीलीबंगा सभ्यता। क्लियर है। पीलीबंगा सभ्यता की अगर अपने बात करते हैं, ये भी कहाँ पे है, ये भी पीलीबंगा सभ्यता हमारी हनुमानगढ़ ज़िले में स्थित है। और यह भी विकसित हुई थी जो ऐतिहासिक दृष्टि के कारण यहाँ हमारे को ये कहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रही है, जो कि कौन सी है, पीलीबंगा सभ्यता। क्लियर है गाइज। ये था हनुमानगढ़। और चलते चलते मैं और बता देना चाहता हूँ यहाँ पे और क्या है। यहाँ पे पल्लू मेला प्रसिद्ध है। हनुमानगढ़ में कौन सा प्रसिद्ध है, पल्लू का मेला, जहाँ पे एक माता का मंदिर है, चांदना माता मेला वहाँ पे लगता है, जो कहाँ पे लगता है, पल्लू के अंदर लगता है। क्लियर है। दूसरा यहाँ पे होता है भद्रकाली का मेला। भद्रकाली का मेला भी कहाँ पे प्रसिद्ध है, हनुमानगढ़ में प्रसिद्ध है। तीसरा गाइज मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि जो सबसे अधिक यहाँ पे गर्मी और लू जो चलने वाली है, यानी बहुत ही आंधियाँ चलती है, या गर्मी में यानी गंगानगर के बाद का स्थान आता है, जो किसका आता है, हनुमानगढ़ का आता है। सबसे ज़्यादा आंधियाँ और जो लू चलती है, जिसको बोलते हैं गर्मी पड़ती है, वो कहाँ पे चलती है, तो गाइज वो अपनी हनुमानगढ़ के अंदर चलती है। क्लियर है गाइज। तो फटाफट नोट कीजिएगा। अगर और भी जो है बताने वाला तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ साथ साथ में, बाद में अपने यहाँ पे इस वीडियो को आज के लिए समाप्त करते हैं। क्लियर है। और यहाँ पे जो एक कालीबंगा सभ्यता मिली थी आपको गाइज, मैंने बताया था, उस कालीबंगा सभ्यता का जो समय था, यानी
जो समय था वो कौन सा था, कार्बन 14 पद्धति के हिसाब से, कार्बन 14 पद्धति के हिसाब से 2300 से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व, 2300 से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक का यहाँ पे मध्य माना जाता है। यानी जो कालीबंगा सभ्यता का जो यानी टाइमिंग पीरियड है वो कौन सा माना जाता है, 2300 से 1750 ईस्वी पूर्व का यहाँ पे माना जाता है। क्लियर है गाइज। तो ये गाइज था अपना हनुमानगढ़ ज़िला, जो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से बताया है। तो बहुत ही अच्छा वीडियो बना है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाले नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।